श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में श्री भगवान कर्म योग का विशेष रूप से कर्म संन्यास योग का विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस भाव से जो कर्म करता है उसी में उसकी लिप्तता हो जाती है, वह उसी भावना से उसी भाव में रहता है। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, समस्त कर्मों को करता हुआ भी यदि निष्कामी ब्रह्मनिष्ठ अपने को कर्ता नहीं समझता, वो अपने को जब कर्ता नहीं समझता तो उसका भाव रहता है कि मैं ब्रह्म में ही हूं। ब्रह्म भाव बन जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। किंतु अनर्गल या गलत करने वालों के लिए ऐसा नहीं है। जो अनर्गल कर्म कर रहे हैं या गलत काम में लगे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उधर है ही नहीं, तो गलत काम ही करेंगे। जो सदाचारी कर्मयोगी अपने कर्म में अभिमान न लाए, वही श्रेष्ठ कर्म करेगा। सदाचारी है, कर्मयोगी है, अच्छे अभिमान नहीं रखता कि मैंने किया, तो वही श्रेष्ठ काम कर पाएगा। दुराचारी ऐसा न करेगा, किंतु अहंकार व ममत्व न होकर शरीर से पृथक रहे। अहंकार भी ना हो, ममता भी ना हो और शरीर से पृथक रहे और ब्रह्म भाव में ही स्थित रहे। स्वभाव अनुसार सब हो रहा है, सहज भाव से स्वभाव के अनुसार सब हो रहा है। जो होना चाहिए कर्तव्य के मार्ग पर कर्तव्य पथ पर जो होना चाहिए वही हो रहा है। परमात्मा निर्विचार है, वह किसी के पाप पुण्यों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान ढक जाने पर ही अपने को कर्ता व भोक्ता समझते हैं। जब हमारा ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान रहता है, तभी हम कर्ता और भोक्ता मानेंगे। इसके नष्ट हो जाने पर वास्तविक तत्व में ही प्रत्येक दशा में कर्ता कर्म में अखंड चैतन्य आत्मा एक रस में ही हूँ। जब कर्ता नहीं समझते तो हम प्रत्येक दशा में जो भी कुछ हो रहा है अखंड भाव में यही रहता है कि वास्तविक तत्व हर दशा में मैं एक चैतन्य आत्मा ही हूँ, वही रस रूप है। ऐसी दृढ़ता से आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। संसारी भावना नष्ट होने पर ही यह भाव प्रकट होगा। जब संसारी भावना नहीं रहेगी तभी यह भाव आ पाएगा। 17वां श्लोक है, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धि मन रखते वही भी ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर पाते नहीं। तद्बुद्ध्यस् तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणाः ज्ञान निर्धूत कल्मषाः अपुनरावृत्ति गच्छन्ति। चतुर्विध वर्णन है, यहाँ 4 विशेषण है। बुद्धि तदात्कार तद्रूप है, मन भी तद्रूप है, वही मनन आत्म तत्व का वही मनन करता है। सच्चिदानंद में ही जिसकी निष्ठा है और उसी में परायण है। ज्ञान के द्वारा जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसा महापुरुष जिसमें पुनः जन्म मरण नहीं है, पुनः न आता है न वृत्ति है आने की, न आता है न आना चाहता है। जैसी वृत्ति होती है वैसा ही कार्य करता है, जहाँ चाह वह राह होती है। तद क्षण ही भविष्य की बात नहीं है, उसमें मुझ में आना जाना है नहीं। यही जीवन की परसमाप्ति पराकाष्ठा है, क्योंकि जब मुझ में समा गया, मेरा ही विचार है, मेरा ही तद्रूप है, तो फिर मुझ में आना जाना है ही नहीं। यही जीवन की परसमाप्ति पराकाष्ठा है। आज आ गए तो आ ही गए, दोबारा मत आना। ब्रह्मज्ञानी जाएगा ही नहीं तो आएगा भी कैसे? ब्रह्मज्ञानी जहाँ है वहीं है, ब्रह्म रूप है, तो उसका न जाना है न आना है। कार्य प्रणाली शरीर तक है। शरीर रोगी, बुढ़ा, पुनः जन्म मरण सब होता है। जब भाव आए तो सब समाप्त हो जाए। जब ये भाव आ जाए कि हम क्या हैं, तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। मैं बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, जाति सबसे परे हूँ। न मेरा जन्म है न मृत्यु होनी है।
ऐसी अटल दृढ़ता हो जाए। मैं मरूंगा जरूर, चाहे जब मैं शरीर हूं तो मरेगा। यदि मैं शरीर से अपने को सोचूंगा तो शरीर तो मरेगा ही, वो तो विनाशी है ही। किसी कोई कण में भी छिपा अज्ञान हो, कहीं भी एक कण भी इस अज्ञान का रह न जाए। कहीं भी किसी कोने में एक कण भी इस अज्ञान का छिपा ना रह जाए, नहीं तो वो कभी भी प्रकट हो सकता है। अतः पूर्ण रूप से निष्ठा बनाकर पूर्ण सफाई करा देनी है। बुद्धि सबके पास है, मनुष्य के पास विशेष है तो तद्बुद्ध्यस, परंतु आई कहाँ से? भगवान से आई है। यह न सोचें कि इतना ज्ञान मेरे पुरुषार्थ से ही हुआ है। मेरे पुरुषार्थ से कुछ नहीं हुआ, भगवान ने दी है तो तभी मेरे पास ये बुद्धि है। ऐसा सोचने वाली, ऐसा अभिमान गलत है कि मेरे पुरुषार्थ से हुआ है। ऐसा उनकी दी बुद्धि उन्हें ही समर्पित कर दो। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे। तो वहां पीछे से प्रकाश सबको देता है, वही पीछे से प्रकाश सबको दे रहा है, बुद्धि में, मन में, शरीर में। तो प्रकाशक वही है, किंतु वह पीछे ही ना रहे। उसे आगे पीछे दाएं बाएं सब और प्रतिष्ठित कर लो। उसको हर तरफ देखो, जहां देखो वहां तू ही तू है, ऐसा प्रतिष्ठित कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, मम ये घुसना चाहते हैं। कहीं से भी ये घुसने की कोशिश करें तो मैं ब्रह्म हूं ऐसी गोली लगती रहे उनमें। जो ये सब हमारे नष्ट विनष्ट करने वाले हमारे चोर डाकू हैं, तो इनमें ऐसी गोली लगती रहे कि मैं क्या हूं और तुमको यहाँ नहीं रहना है। तो घुसेंगे कहाँ से? संसार की बात सोचने से ही बुद्धि विपरीत दिशा वाली तामसी हो जाती है, और ठीक दिशा यथार्थ उचित अनुचित बताने वाली धर्मपरायण बुद्धि ही अपने पुरुषार्थ में लगाती है। धर्मपरायण बुद्धि होगी तो वो अपने पुरुषार्थ में लगाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल भी सावधानी हमेशा रखना है। भले ही अर्थ में लगाएं, अर्थ में भी लगा सकते हैं अपनी बुद्धि को, लेकिन धर्म में बुद्धि से धन आएगा तो न्याय में खर्च होकर स्थापित भी होगा। ऐसी धर्मपरायण बुद्धि से जो धर्म आएगा, गलत काम से नहीं आएगा। तो इन प्रकार है, हमको लेना है धन कहीं से भी, ऐसा ना हो। तो वो हमें स्थापित भी देगा और धर्म में ही खर्च होगा। वो राजसी है। अर्थ, काम, मोक्ष सब देगी। ऐसी धन हमको सब कुछ देगा। अर्थ, काम, मोक्ष सब देगा। तब चारों पुरुषार्थ सफल भी हो जाएंगे। मोक्षदा बुद्धि ही सब प्रकार से हितैषणी व जागृत बुद्धि है। वह भी ये माम पयांति थे, भगवान ही देते हैं। जो मेरे परायण हैं उसी को ऐसी बुद्धि मिल पाती है। मत चित्ता मदगत प्राणा 10वें अध्याय में कहा है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयतस्माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बात करो ज्ञान चर्चा की, नित्यम उसी में रमण करो, तभी तेषाम सततयुक्ता नाम, ऐसे रमण करने वालों को तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकं ददामि बुद्धियोगम तम येन मां पयाति ते। तो उनको ऐसा बुद्धि योग मिल जाता है। हमारा प्रेम कहाँ है? जिसका प्रेम जहां होगा उसी की चर्चा करेगा। परमात्मा, संसार या शरीर। मेरे पास इतना धन है या शरीर ही काम नहीं कर पाता, या मैंने ऐसा किया है, मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ। तुम्हारी बुद्धि राग, द्वेष, अहंकार, ममत्व, प्रेम, भगवान कहाँ जाती है? स्वयं विचार करो कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसे जहां से निकली है उसी में जोड़ दो। लय, विक्षेप, रसास्वादन, कसाय, अप्रतिपत्ति ये सब दोष हैं। ऐसी बुद्धि परमात्मा से नहीं मिल पाती। लय जड़ता है, हमसे कुछ होता नहीं। विक्षेप चंचलता है, मन कहीं भाग गया। जिसमें प्रेम है उसी में उलझ गई। या बुद्धि में विपरीत या असंभावना, ये दोष थे। इतने महान शुद्ध परमात्मा को कैसे ग्रहण कर सकती है? ऐसी विपरीत असंभावना बैठ जाए कि हमारे इतने महान परमात्मा को हमारी बुद्धि कैसे ग्रहण कर सकती है? ये विपरीत भावना, जो सामने है उसी को सब समझ लिया,
संसार सामने है हमारे, तो हम उसी को सत्य और सब कुछ समझ लिया, अविनाशी ही जान लिया। ऐसी बेकारी बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। जब लगन हो, वही निष्ठा हो, तभी वही प्राप्त कर पाएगी। जिसकी लगन हो, जिसकी निष्ठा हो, उसी की वो प्राप्ति करेगी, उसी की चाह होगी तो वही मिलेगा। अत्यंत पवित्र होकर ही रसो वैसा पवित्रम परमम भवान, वह पवित्र परम पवित्र है, वह अति सूक्ष्म है। अतः वैसी ही बुद्धि होगी तभी मिल पाएंगे। जब इतना रस का स्वरूप है तो हम इतना रसमय बन जाएंगे और पवित्र होंगे, तभी सूक्ष्मता से उसको ग्रहण करेंगे, तभी हम उसमें एकाकार मिल पाएंगे, तदाकार होंगे। तदाकार तद्रूप होना चाहिए। हम सोचें, बोलें, मनन करें, विषय ग्रहण करें, रसास्वादन हो, कोई भी विभाग हो, आत्म तत्व की कोई भी विषय हो, आत्म तत्व का चिंतन हो और विस्मृति संसार की हो, तभी आत्म स्वरूप की स्मृति होगी। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अगर हमें विस्मृति ही नहीं तो संसार कैसा है, क्या है? अगर हमें अपनी विस्मृति नहीं हुई है तो फिर संसार का कैसा हमें स्वरूप जानना है। संसार में आए तो परमात्मा से हट गए, तब हमको लाना पड़ा, तब वृत्ति तद्रूप हुई। जब हमको लाना पड़ा और उसमें ला सके, तभी हमारी वृत्ति तद्रूप हुई। जैसे स्वप्न में 50 साल बीत गए, स्वप्न देख रहे हैं और हमको लगा कि हम 50 साल हमारे इतने हो गए, इतना, परंतु जब जाग गए तो एक ही क्षण में सब नष्ट हो गया। अतः चाहे जितना भी अज्ञान हो, जाग गए, बोध मिल गया तो सब समूल क्षण भर में ही नष्ट हो गया। बिन जागे दुख दूर न होई। पलटती जब मनोवृत्ति क्षण में निहाल हो जाए। वाल्मीकि आदि का यही हुआ। तदात्मान है, जब बुद्धि लग जाती है तो मन भी उसी का अनुगामी होता है, हर समय उसी पर सोचे। मन तद्रूप होकर आत्मचिंतन ही करेगा। जब मन भी चिंतन करेगा तो चिंतन उसी का करेगा, फिर संसार में जाएगा ही नहीं, इधर उधर कहीं भटकेगा नहीं। चित्त वृत्तियां भी परमात्मा में ही लगती हैं। निष्ठा आत्म तत्व की है, मैं ब्रह्म हूँ, वह बदलती नहीं है। जब ऐसी निष्ठा को पिछले बार बढ़ना तद्बुद्धि तदात्मानस, तो ऐसी जब निष्ठा परिपक्व हो जाती है तो वो बदल ही नहीं सकती, कुछ भी हो। तब तत्परायणा, कोई कहीं भी हो आए, जहां भी जाएगा वहां आत्म पद में ही रहेगा, वहीं और कहीं जाएगा ही नहीं। हर जगह वही ब्रह्म या मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। तो ऐसा जब विचार बैठ जाएगा, यही तद्रूप हो जाना है और यही पराकाष्ठा निष्ठा की है। गुरुदेव भगवान की जय।